गाइस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारे लंच के साथ है क्योंकि गाइस आज लेट हो गए हैं। आज तो सभी लेट हो गए हैं क्योंकि आपको पता है रात को 2:30 बज गए थे घर आते। मैंने अभी कावी का हेड वॉश करा है, पे मेरा हेड वॉश करा है और कावी होल पे नाच रही है। तो बस गाइस पहले लंच एंजॉय करें और उसके बाद मुझे भाभी का लहंगा वापस करके आना है। तो पहले भाभी का लहंगा करना है। किसी ने कमेंट करे थे ये मेरी बॉटल में ये कैसे? नहीं बेटा किसी ने कमेंट नहीं करा। ये जो बॉटल है वो आपको पता ही है DIY से आई थी। इसके अंदर वो सपोर्ट के लिए लगा हुआ है कि बच्चा कई बार एकदम से पानी पी लेता है ना, तो ये निकल भी जाता है, रिमूव भी हो जाता है और वो भी हो जाता है। हाँ तो इनसे ठीक है। और ये देखिए गाइस घर देखिए कैसे फैला हुआ है, ये देखो बैग्स ही बैग्स हो रहे हैं। तो अभी तो पहले लंच करते हैं, फिर भाभी का लहंगा वापस करते हैं, उसके बाद इनको समेटा जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं खा रही हूँ पाव भाजी जो बड़ी भाभी ने बनाई है। क्या खा रहे हैं? सबको गुड आफ्टरनून बोलने जाती है, वही मैं इससे कह रही हूँ। बता और बोल रही है वड़ा पाव। बड़ा पाव तो अलग होता है बेटा। वो इसको पाव चाहिए होता है ना, इसको पाव से मतलब है उसमें भी तो पाव ही लगता तो उसमें भी पाव है। तो ये बोलती उसको वही है और मुझे नीचे आए कह पाव। तो गाइस देखिए ये लड़की भाजी भी उसकी नहीं खाती है, सिर्फ पाव खाती है। देखो यहाँ पे देखो कावी ये कलर तो तूने बहुत सुंदर किया है बीटल में। अच्छा बीटल में तो मम्मा ने किया है, तू तो ये वाला कलर कर रहा है। तो गाइस जब भी हमारा फ्री टाइम होता है ना, तो फ्री टाइम और काव्या बैठ के मतलब ऐसे ही कलर्स करते रहते हैं, है ना, क्योंकि सैंडी का पता नहीं होता ना। तो मुँह क्यों नीचे कर लेते हो कैमरा देख के? नहीं मैं देख रहा था, अच्छा था। ऐसे ही कर लेते हो? नहीं टीवी देख रहा हूँ। और अब तो मासड़ बन गए हो। मसल बन गए। हाँ पहली बार दूसरी बार। तो बस गाइस अब फंक्शन की तैयारियां करेंगे क्योंकि आपको पता ही है अब बच्चा तो आ ही गया है। बच्चे की खुशी पहले और फिर फंक्शन की खुशी। क्या तैयारी कर रही है? शॉपिंग करेंगे और क्या, तो शॉपिंग भी तो होती है और क्या, बेबी का फंक्शन है तो बेबी की शॉपिंग भी है, हर एक चीज है। नैन्सी को खैर छुट्टी तो हो गए, सेम डे ही मिल गई थी। अब बस क्या कहते हैं, पहले हम मिलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन फिर क्या कहते हैं नैन्सी बोलने लगी कि पहले हमने सोचा था हम हॉस्पिटल ही मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी छुट्टी शाम को ही हो गई। तो फिर मैंने कहा मिलने तो जा नहीं पाएंगे। और अब हमारे घर में आपको पता है अभी लास्ट शादियाँ थी, तो मैंने सोचा कि शादी से फ्री होके फिर हम उससे जाके मिल आएंगे एक दिन। और अभी हमें लगा वो घर भी जा रही है तो थोड़ा सा ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि एकदम चीज़ें हो जाती हैं ना, एकदम सब मिलने आते हैं। लेकिन फिर अब नैन्सी कहने लगी कि अब तो फंक्शन ही है, आज तो उसकी छठी थी, मतलब है उसकी छठी है, तो अभी फंक्शन भी है। हम आपको डेट रिवील कर देंगे जल्दी, तो फिर चलेंगे मिलने जल्दी से और आपको भी मिलवाएंगे। बने रहे नींद आ रही है। अभी पता है गाइस, अभी इतना सोने के बाद भी सैंडी को नींद आती है। सैंडी अभी आने के बाद सो गए थे 1 घंटा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा तुम सो जाओ। 10 मिनट सोया हूँ। हाँ वही मतलब तुम्हारे लिए 10 मिनट 1 घंटा बराबर ही होता है। गाइस उसकी ड्राइंग देखो। हाँ गाइस मैच लगी बहुत तेज आवाज आई। स्टाइल मार रहा गाइस। हाँ अब काफी बस रो नहीं पा रहा कैमरे। और गाइस ये हमें आए भाभी के यहाँ से, हमारे को गिफ्ट आए हैं। मैं खोलूंगा ये हमें आए हैं भाभी की साइड से गिफ्ट। अपनी ड्राइंग फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो गाइस मोस्टली ना मतलब ये जो पेजेस है ना हर बुक में वो मैंने ही किए हुए हैं। हर बुक्स में ये देखो मतलब मोस्टली मैंने किया हुआ है। और मोस्टली ये वाला, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, क्योंकि देखो ये मैं इस साइड बैठती हूँ और ये इस साइड बैठती है, तो मोस्टली ये वाले जो कलर्स है ना वो मैंने ही किया हुआ है। कलर्स अच्छे होते हैं। कावी अभी तो काफी देर से कुछ कर रहा था, कुछ फंस गया था कहीं, तो फंसा हुआ था। क्या चीज? कावी कहीं फंसा हुआ था कुछ काम में, बहुत बिजी थी अभी। कावी गाइस को बताना चाहेगी तो कहाँ फंसी हुई थी इतनी देर से? ये देखिए गाइस ये मैंने किया है और ये कावी ने किया है। ये भी मैंने किया है, आप समझ गए होंगे खैर कलर्स देख के तो। और ये भी काव्या ने देखो कितने सुंदर कलर करे हैं। कावी को ना गाइस यहाँ तक फेस कलर के बारे में पता नहीं था, तो यहाँ इसने ऑरेंज कर दिया था। और ये देखिए गाइस ये मैंने कितना प्यारा कलर किया है, और ये किया है कावी ने। तो इसका नाम है गिल्लू और इसका नाम है जिराफ। है कावी? क्या गाइस को बताना पड़ेगा ना, कुछ फंस गया था। कभी बता दूं कुछ फंस गया था और तू क्या कर रहा था?
वही सैंडी, आज देखना कावी की पजामे पे भी बॉल्स बनी हुई है और कावी की सॉक्स पे भी फुटबॉल बनी हुई है। वाओ। अच्छा एक बार बता रहे थे तो तेरे कुछ फंसा हुआ था। तो गाइस आप भी अपने घर में, मतलब आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको ये वाली कलरिंग बुक ला के दे सकते हैं। आप भी अपना टाइम पास कीजिए, आपका भी बहुत अच्छे से टाइम पास होगा और बच्चों का तो होगा ही होगा। मुझे भी खैर शुरू से ही ना कलरिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार मुझे एक इंसिडेंस याद है, नैन्सी और मैं ना कलर कर रहे थे बैठ के, और मतलब नीचे कुछ हम लोग नीचे बैठ के चटाई बिछा के, मम्मी ने हमें इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स ला कर दी थी, तो हम इतनी बड़ी ड्राइंग में कलर कर रहे थे। मतलब मुझे वो बात ना आज भी याद है। और पापा पता नहीं कुछ कह रहे थे या बुला रहे थे और हमने सुना नहीं, और पापा उठे गुस्से में और पापा ने उठ के वो ड्राइंग। यहाँ पे काव्या लिख रही है 3 अक्षर के शब्द जो इसको होमवर्क मिला है अपने आप बनाना है। तो तूने क्या क्या लिखा है कावी? सड़क, गगन, गरज, चमक। पर कावी योर हैंड राइटिंग इज टू मच डर्टी। बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, बहुत ज़्यादा गंदी। और ये देखियो का की लाइन किधर जा रही है, देख रही है? ये इससे भी बाहर आ रही है। काफी हैंड राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। मैं तेरे को बार बार बोलती हूँ, हैंड राइटिंग अगर हमारी बहुत सुंदर होगी ना तो हमें मार्क्स भी पूरे पूरे मिलते हैं। कई बार ना हैंड राइटिंग के पीछे भी मार्क्स काट लेती है। वही चीज़ मैं इसे बता रही हूँ। इसकी डेट शीट भी आ गई है गाइस। इसके पेपर स्टार्ट है 2 मार्च। और बीच में आई थिंक 2-3 छुट्टियां हैं और उसके बाद हॉलीडेज है। उसके बाद फिर दोबारा से पेपर है, मतलब बट ठीक है। मतलब हर एक पेपर में 2 छुट्टियां तो है ही है। गाइस तो मैं कहना चाहती हूँ मम्मा होली नहीं खेल लेते कि। हाँ गाइस, पता है क्या है गाइस, इस होली का इस बार क्या सीन है ना कि पहले 2 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके बाद 3 और 4 की छुट्टी है, फिर 5 को फिर से एग्ज़ाम है। तो होली के जस्ट एक दिन बाद ही फिर दोबारा से एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा यार कावी, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। और गाइस, और ये रिस्क लेने वाली बात है। गाइस सब खेल रहे हैं और कोई भी नहीं खेल रहा, सबके एग्ज़ाम है। नहीं, जैसे तेरा है ना, ऐसे हन्नू आदि का भी है। हन्नू आदि का भी 2 को है, उसके बाद 5 को है। नहीं कह दिया। नहीं बेटा, बड़े वानी मम्मा खेलने ही नहीं देगी। ये बात पहले से हो गई। और फटाफट तू काम कर, क्योंकि फिर हम एक बार स्टोरी को भी एक बार रिव्यू, क्योंकि गाइस कल भी इसका ओरल टेस्ट है। उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है सीन। गाइस और अभी करेंगे नैन्सी को फ़ोन, क्योंकि नैन्सी से बहुत सारी बातें भी करनी है, तो आपको भी दिखाएंगे। तो हेलो गाइस, तो बस अब काम कुम करके फ्री हो गए हैं और काव्या को भी सुला दिया है। तो मैंने सोचा कि पहले ब्लॉग एंड करने से पहले, मैंने बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े, और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। अभी नैन्सी वाले ब्लॉग पे भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, तो बहुत ही मज़ा आया मतलब कमेंट्स पढ़ के। मतलब कुछ लोग तो वो बीच में 1-2 वो होते हैं ना, वो जैसे वो विलन टाइप, खलनायक टाइप, तो वो तो होते ही हैं। तो उन लोगों पे तो खैर मैं अब ध्यान नहीं देती, क्योंकि अब ना आदत पड़ गई है इन सब चीज़ों की। अभी भी एक दिन मुझे याद है, एक दिन कोई कमेंट था, तो उसके ऊपर एक बंदे ने मुझे बोला कि आई थिंक आपको बुरा नहीं लगा होगा। तो मैंने उसको रिप्लाई भी करा। मैंने कहा अब मुझे ना इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, जब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जेलस करते हैं या जलते हैं, तो वो उल्टे सीधे ऐसे कमेंट्स करने चालू कर देते हैं। मतलब जो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वही ये काम करते हैं। तो जिसको अगर इस काम की कदर होती या पता होता तो वो इन चीज़ों में दिमाग लगाते। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है अमन बिरदी जी का, जिन्होंने लिखा है नाइस लुक। थैंक यू। संतोष मारवा जी का नाइस व्लॉग, थैंक यू। तन्मय सिसोदिया जी का नाइस व्लॉग, फुली इंजॉय। यस, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। और गाइज होता है ना, जब किसी दूसरे की शादी होती है ना, तो वो इन्जॉय डबल ही होता है। और अगर यही आप अपनी शादी, मतलब अपने घर का फंक्शन हो ना, तो हम इन्जॉय नहीं कर पाते, बट दूसरे के फंक्शन में ना इन्जॉय बहुत अच्छा होता है। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। तो अमनदीप कौर जी ने किया है ब्यूटीफुल लुक, थैंक यू। पूनम वाधवान जी ने किया है नाइस, सब बढ़िया लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। और प्रीति छाबरा जी ने किया है, गुरप्रीत छाबरा जी ने, उन्होंने तो खैर हर्ट्स भेजे हैं, तो आपके लिए भी बहुत प्यारे प्यारे से हर्ट्स, थैंक यू। और यहाँ पे किया है जिव्यांश जी ने, आप मेकअप बहुत अच्छा करते हो एंड ड्रेस की चॉइस भी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आध्या जी ने किया है लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। साधना शर्मा जी ने किया है आपने मेकअप अच्छा किया है, भैया भी बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड काव्या भी, थैंक यू सो मच। ब्लैक लहंगे का लिंक,
तो ब्लैक लहंगे का जो लिंक है वो ऐसा कोई लिंक ही नहीं है मेरे पास। मैंने लाजपत नगर से रैंडमली शॉपिंग करी थी, तो मुझे उस शॉप का नाम भी याद नहीं है। और ये मैंने, अगर आपको याद हो तो, चीना की कॉकटेल पे ये लहंगा मैंने डाला था, तो इसीलिए। तो गाइज इसका लहंगे का कोई लिंक नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये मैंने रैंडमली जैसे हम लोग शॉप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर करते करते ऐसे ही ले लिया था। लेकिन हाँ, अगर इसका मेरे पास, मुझे ये याद है लाजपत नगर की मेन मार्केट से ही लिया था मैंने, इंसेंस के पास था ये। हाँ, लेकिन अगर अब अगर मेरा जब भी चक्कर लगा या मैं गई तो मैं ज़रूर इस शॉप का जो नेम है वो आपको बताऊँगी। तो ये कनिष्का भाटिया जी ने किया है, 2 दिन से आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइज़ एक्चुअली क्या था ना, शादी वाले माहौल में आपको पता है नींद पूरी नहीं होती है। और अभी ना हाल फिलहाल में ही मुझे पता चला कि काव्या के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो वो प्रिपरेशंस कराने में ना, और अगर मेरे ब्लॉग एक दिन छोड़कर आए या कैसे भी आए तो आप उस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि ना गाइज़ क्या कहते हैं, अब आपको पता ही है काव्या के बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम है, तो मुझे उन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं व्लॉगिंग में ही लगी रहूँगी तो वही वाली बात हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं व्लॉग टाइम टू टाइम बना पाऊँ। रहने दे, लोग फिर पीछे पड़ जाएंगे। तन्मय सिसोदिया जी ने किया है, पगड़ी में आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सो मच सैंडी की तरफ से। नहीं, उनका नहीं रहेगा। हाँ, कुछ लोगों को तेरे से तकलीफ फिर होने लगी है। कोई बात नहीं, वो जब व्लॉग उठने लगते हैं ना, मैंने वो बता दिया है कि जैसे पिक्चर में भी एक खलनायक होता है ना गाइस, तो ये लोग वही होते हैं। और मैंने बता दिया है कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो दूसरों पे उंगली उठाने का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ व्यूज़ से मतलब है। तो यहाँ पे दीक्षा जैन जी ने किया है, वाओ ब्यूटीफुल ड्रेस, मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है, हेयर स्टाइल भी, सब अच्छे लग रहे हो। आप सब कब जाओगे बेबी देखने? तो यस गाइज, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब बस फंक्शन भी आने वाला है, तो बस हम जल्दी से जाएंगे और बेबी को देख कर आएंगे। बिल्कुल गाइज, बेबी को देखना बनता है। वीडियो कॉल पे तो हम डेली बात कर ही रहे हैं। तो जल्दी जाएंगे और आप लोगों को बेबी से मिलवाएंगे और हम भी मिलेंगे। नाइस व्लॉग, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज हैव अ ग्रेट ब्यूटीफुल डे, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज ऑल लुकिंग नाइस ब्यूटीफुल। किसकी शादी है? ये मैंने आपको बताया था कि जो मेरी बानी भाभी हैं उनके जो बहन है उनके बेटे की शादी है। एक ने किया है पी अरोड़ा जी ने, राधिका की बेटी उसकी तरह बिगड़ैल है, बोलने तक की तमीज़ नहीं है। प्लीज़ गाइज, बच्चों पे तो एटलीस्ट कमेंट मत करा करिए। वो बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे से बात करती है, और हमारे घर वालों की जो संस्कार है ना, वो बहुत अच्छे हैं जो हमने अपने बच्चों को दिए हैं। और हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से ही चीज़ों को सिखाए पढ़ाए। तो प्लीज़ ऐसी उल्टी बातें मत कीजिए करिए। उस एटलीस्ट उस छोटी लड़की पे तो कमेंट मत करिए, और वो भी ऐसा कमेंट। और ये मैसेज जी ने किया है, नाइस। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट करने के लिए और टाइम निकालने के लिए। तो बस गाइस, फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है वो कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और करते हैं फंक्शन की तैयारी।